पूरे विष्णु भगवान की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या निर्वण तुमेव सर्वं देव देवं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता में पहले अध्याय में हम सबने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कि मुखारबिंद से निकली हुई गीता का पहला अध्याय जो विषाद योग के नाम से है, अर्जुन को बड़ा दुख हुआ सेना को देखकर जब कहा मधुसूदन हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। जब देखा तो बड़ा दुख हुआ और मधुसूदन से कहते हैं हम इनसे कैसे युद्ध करें। तो आज द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग अध्याय है, इसमें आत्मा के बारे में समझा रहे हैं। तम तथा कृताभिष्टं शिरोपूर्णा कुले लक्षणं विषेदन्तमिद्धं वाक्मुवाचं मधुसूदनं। संजय बोले धृतराष्ट्र से उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। क्या कहा कि तुच्छ्रुत्वा कस्मिदं विस्मे समुपयेशतं आनारि जुष्टमयस्य गयं मां कीर्तिकरमर्जुनं। भगवान श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस आसमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हो गया है अर्जुन? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता का मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय को तुच्छ दुर्बलाता है जो उसको त्याग कर बुद्धि के लिए खड़ा हो जा। सब त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कथम भीष्महं सग्रहं द्रोणते मधुसूदनम इसे भी प्रत्युक्ष्यामि पूजारो बारिन सूदना। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही बड़े पूजनीय हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार इनसे युद्ध करूंगा। इसलिए इन महान भाव गुरुजनों को ना मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना उचित है या ना नहीं है।
इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी चाहते हैं, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। इसलिए हे मधुसूदन, कायरता स्वरूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाले तथा धर्म के विषय में मोह चित्त होगा, मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निसंकटक धन धान संपन्न राज को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला और शोक को दूर कर सके। तो संजय बोले, हे राजन, निंदा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान की प्रीति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराज, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोली। हे श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक योग करने है, योग है मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडित से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किस काल में था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही इन शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उपत्ति विनाशील और अत्यनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष ये इंद्रिय और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग होता है। असत वस्तु तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उनको जान जिसने यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी को विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अपारमीय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है
ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना हो तो जन्मता है और ना किसी काल में मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पृथायुध अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अभय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे पुरुष पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों का ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और इसको बाहु नहीं सुखा सकती है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेदेह है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेद है और निस्संदेह आशोध है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचर स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त, यह आत्मा अचेतन और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाभावो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मानता के अनुसार जन्मे हुए मृत्यु निश्चित है और मरे हुए को जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय को तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में तू क्यों शोक करता है? कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाता। हे अर्जुन, इस आत्मा सबके शरीर में सदा ही आबद्ध है, इस कारण संपूर्ण प्राणों के लिए तू शोक करने के लिए योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को तू भी भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी काल तक रहने वाली अपकीर्तियों का भी कथन करेंगे, और माननीय लोग एवं पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर
और लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बेरी लोग तेरी समर्थ को निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा पार्थ? या तो तू युद्ध में मारा जाकर सुख को प्राप्त करेगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके लिए युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात नष्ट कर देगा। इस कर्म योग के आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म को थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मी की बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन करता है, बुद्धि तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इसलिए हे पार्थ, तेरा कर्म करने में जो अधिकार है उसके फलों में कभी नहीं। कर्मिणाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन मां कर्म फल भेतेषु भूर्महाते संगो इस्तम कर्मिणी। तू कर्म करने का अधिकार है, इससे फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म करने में आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि व आसक्ति में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों का कर्म कर समर्थ ही योग कहलाता है। हे समर्थ रूप बुद्धि योग से सत्काम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समय बुद्धि से ही रक्षा उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बचने वाला अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों ही इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे युक्त हो जाता है। इसलिए तू समर्थ रूप से योग में लग जा, और समर्थ रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर बंधन से छूटने का उपाय है। कर्म जबोधियुक्ता हि फलम तत्वाता मनीषिणा जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन् यत्नाम्यमा। उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं।
जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने होगे और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से विराग को प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, भांति भांति के वचन को सुनने से विचलित होगी। तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। सत्य प्रज्ञा कभासा समाधेस्त केशवा येस्तवी किम प्रभुवेश के मासे तय प्रजे तय किमा। अर्जुन बोले, हे केशव, हे मधुसूदन, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाला पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामना को भली भांति त्याग देता है और निष्कामना भाव से मेरा ध्यान करता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, कामना को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसलिए हे मधुसूदन, मधुसूदन कहते हैं पार्थ, दुखों को प्राप्त होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निस्पृह है और जिसमें के राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्तर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वतः स्नेह रहित होगा, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है, ना ही द्वेष मानता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यथा संग्रते चायं कूर्माग्निम सर्वशः इंद्रियाणि निन्द्यादभ्य